दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी अपनी हार से इतनी घबराई है कि इनके नेता कुछ भी बोल रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जुबान फिसली या इतिहास का ज्ञान एक्सपोज हो गया, जिसके बाद इतिहासकारों ने माथा पकड़ लिया। विपक्षी नेताओं ने मजाक बना दिया और वीडियो में आपको बताएंगे कि इसने बुलडोजर बुद्धि ट्रेंड करा दिया। पहले बात करते हैं बयान क्या दिया। अगर ऐसी बात राहुल गांधी बोलते तो टीवी चैनलों पर छा जाते, मीडिया एंकर मजाक बनाते, इसी पर डिबेट की जाती, राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश की जाती, राहुल गांधी की बुद्धि पर सवाल खड़े किए जाते। लेकिन यह ज्ञान एक बीजेपी के बड़े नेता की बुद्धि से निकला है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि मीडिया में खामोशी है, लेकिन तमाम विपक्षी नेताओं ने जरूर मजाक बना दिया है। बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए क्या बोला यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जरा सुनिए। जब हम बंगाल की बात करते हैं, याद करिए स्वामी विवेकानंद इसी बंगाल की धरती ने दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहनों और भाइयों, नेताजी का यह उद्घोष भारत की आजादी का मंत्र बन गया था। स्वामी विवेकानंद इसी तरह की देन है। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर हम सब भारतीयों को गौरव की अनुभूति कराने वाला उद्घोष किया था। ये पूरा बयान है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। पहले कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इतिहास में ऐसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हालांकि अगली लाइन में वो नेताजी शब्द कहकर बुलाते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जुबान फिसलने का मामला है, लेकिन फिर स्वामी विवेकानंद पर पहुंच जाते हैं। एक लाइन में स्वामी विवेकानंद, दूसरी लाइन में नेताजी, तीसरी लाइन में फिर स्वामी विवेकानंद। तो कहना क्या चाहते थे, कुछ समझ में नहीं आया। पूरा घालमेल कर दिया यूपी के सीएम ने। अब इसे लेकर विपक्षी नेता क्या मजाक उड़ा रहे हैं। बंगाल से लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ, सब जगह सियासी गलियारों में मजाक बन गया है। टीएमसी ने क्या आरोप लगाए? टीएमसी ने आरोप लगाया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी नेताओं के ज्ञान, उनकी इग्नोरेंस और बंगाल की हिस्ट्री के अपमान की सोच को एक बार फिर उजागर कर दिया है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि योगी आदित्यनाथ ने इस बयान में दोनों महापुरुषों का अपमान किया है, स्वामी विवेकानंद का भी और सुभाष चंद्र बोस का भी। एक लाइन में दोनों का अपमान कर दिया। बताइए, ये टीएमसी ने आरोप लगाया है। अखिलेश यादव क्या कहते हैं, उसके बाद आपको बुलडोजर बुद्धि वाला बयान भी आपको सुनाएंगे जो ट्रेंड करने लगा है। एक नया शब्द इजाद हो गया है, बुलडोजर बुद्धि। अखिलेश यादव क्या कहते हैं, अब सामान्य ज्ञान का स्तर देखकर सुन समझ में आया है कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के विरोधी क्यों हैं। उत्तर प्रदेश के युवा याद रखें, ये वही हैं जिन्होंने बेरोजगारी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि कमी नौकरी की नहीं बल्कि युवाओं में योग्यता की कमी है। अपने नाम रूप में जो काम होना चाहिए उस तक में तो ये लड़खड़ाते हैं और दूसरों को योग्यता का आरोप लगाते हैं। अगर इतना सामान्य ज्ञान नहीं है तो भला प्रदेश क्या चलाएंगे, और ज्ञान है पर किसी वजह से ध्यान नहीं है तो ये और भी गलत बात है। कम से कम बाहर जाने पर तो संयम बढ़ता जाए। तो जो फंबल हुआ योगी आदित्यनाथ से, एक लाइन में विवेकानंद, दूसरी में नेताजी, तो उस पर अखिलेश तंज कसते हैं कि ज्ञान तो है पर ध्यान कहीं भटका हुआ है। तो इस पर कटाक्ष करते अखिलेश आगे कहते हैं, इससे संपूर्ण विश्व में उत्तर प्रदेश की छवि को गहरी ठेस पहुंची है। दुनिया कहती है कि ऐसे लोगों के हाथ में उत्तर प्रदेश की बागडोर है, तो फिर क्या ही उम्मीद करना। वैसे इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इनके गुट के लोग तो स्वतंत्रता आंदोलन में थे ही नहीं, इसीलिए स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास ये भूमिगत भूमिका निभाने वाले लोग क्या जाने। ये ज्ञान नहीं, एक कान से दूसरे कान तक बात पहुंचाने वाले लोग रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव तंज कसते हैं कि बीजेपी नेताओं का देश की आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। ऐसे विपक्षी नेता आरोप लगाते आए हैं, कई बार चैलेंज करते हैं संसद में। अब की बार वंदे मातरम पर जो डिबेट हुई तो बार बार ये सवाल पूछा गया कि ये तंज कसा गया कि आपके पूर्वजों का क्या इतिहास है आज़ादी के आंदोलन में। अखिलेश यादव के अलावा अतुल पाटिल क्या कहते हैं, जरा सुनिए। तो मोदी जी से भी आगे निकल गए। आपने जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था वो विवेकानंद जी के जबान में डाल दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
ये उसी आजाद हिंद सेना के सेनानियों के नाते, सेनापति के नाते सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जिसके खिलाफ आपके आइडियोलॉग, आपके आदर्श सावरकर जी कह रहे थे कि अंग्रेजों के आर्मी में भर्ती हो जाओ आजाद हिंद सेना के खिलाफ लड़ने के लिए। ये तब का वाक्य है। और विवेकानंद जी ने क्या कहा था वो भी बता दूं, क्योंकि आप तो बहुत हिंदू मुसलमान करते हो। विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत में इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं आया। भारत में इस्लाम इसलिए फैला क्योंकि जो जातिवाद था, जो इंसान को इंसान की तरह हमने बर्ताव नहीं किया, उसके वजह से लोगों ने इस्लाम में भाईचारा मिल सकता है, इसके लिए परिवर्तन किया। ये कलेक्टिव वर्क्स ऑफ विवेकानंद जी जो है ना, वो पढ़ लो। लेकिन पढ़ाई लिखाई तो ना मोदी जी के और ना योगी जी की बात है। बस हिंदू मुसलमान करो और चुनाव जीतने का फार्मूला ढूंढो। यही कर करके देश को बर्बादी के कगार पर लाकर आपने खड़ा किया। तो कांग्रेस प्रवक्ता अतुल पाटिल योगी जी की पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठाते हैं। अलका लांबा क्या कहती हैं? भाजपा के ढोंगी कहते हैं तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें गुलामी देंगे। अंग्रेजों की मुखबरी कर भारत माता के साथ गद्दारी करने वाली आरएसएस की मशीन से निकले नारंगी खत्मों का ज्ञान भी अद्भुत है। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक कहती हैं कि ढोंगी जी भगवा वस्त्र धारण कर लेने मात्र से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान साधना से अर्जित करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद ने नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या ही कहें, भाजपा की हर शाख पे उल्लू बैठा है। हर तरह तमाम दलों के नेता प्रवक्ता सीएम योगी का मजाक बना रहे हैं। मजाक बनाना, ट्रोल करना, ये भी राजनीति का हिस्सा है। हालांकि कई बार गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इस तरह की राजनीति की भारत में शुरुआत खुद बीजेपी ने की थी। इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाया गया। बयानों को काट छांट कर फैलाया गया, जैसे कि आलू से सोना बनाने वाला बयान। राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी कहते हैं इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। उस बयान में से पीएम मोदी कहते हैं काट दिया और बयान बना दिया राहुल गांधी का। इस तरह पप्पू साबित करने के लिए जो करोड़ों अरबों रुपए बहाए गए आईटी सेल के द्वारा, वो भारत में राजनीति के पतन की शुरुआत हुई। अब किसी की भी जुबान फिसलती है, सब मजाक उड़ाते हैं। और मजाक उड़ाने के इस सिलसिले में एक और शब्द आ गया, बुलडोजर बुद्धि। महुआ मोइत्रा ने यह शब्द निकाला है और क्या कहती हैं महुआ मोइत्रा जी? महुआ मोइत्रा जी सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर कहती हैं कि हेलो बुलडोजर बुद्धि योगी आदित्यनाथ जी, आपके फैक्ट्स जरा सही कर लो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा नहीं कहा था। आगे वो कटाक्ष करती हैं तो फेंटा पीते हुए यूपी वापस चले जाओ और बंगाल को उसके हाल पर छोड़ दो। आप एक मजाक बन चुके हैं। तो महुआ मोइत्रा बुलडोजर बुद्धि कहते हुए योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाती हैं। उसके बाद ये शब्द ट्रेंड करने लगता है। बाकी दलों के नेता भी महुआ मोइत्रा के इस शब्द की तारीफ करते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।